अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 36 क्लास में खुशामदीद। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको TIE यानी टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो के बारे में बताऊंगा, जिसको ICR यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो क्या है? टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो ये एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि ये रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी ने कितने टाइम्स इंटरेस्ट की अमाउंट अर्न की है। यानी TIE रेशो हमें ये बताती है कि कोई भी कंपनी अपने कर्जे के इंटरेस्ट को कितनी आसानी से उतार सकती है। क्योंकि जाहिर है, जब भी कोई बैंक कंपनी को कर्जा देता है तो उस कंपनी से एक खास इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जैसे अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं तो जाहिर है बैंक आपसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जब पाकिस्तान IMF से कर्जा लेता है तो IMF भी पाकिस्तान से इंटरेस्ट लेता है, और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में ही चला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल पाकिस्तान को इंटरेस्ट पेमेंट करने में ज़रा दुश्वारी आ रही है। इसी तरह अक्सर कंपनीज को भी अपने इंटरेस्ट की पेमेंट करने में दुश्वारी आती है, जो कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बहुत खतरे की बात है। तो TIE रेशो हमें यही बताती है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट की पेमेंट आसानी से कर पा रही है या नहीं। TIE रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। जिस सब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें दो कंपनीज हैं, कंपनी A और कंपनी B, और इन दोनों कंपनीज ने 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया है 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जिसका मतलब है कि इन दोनों कंपनीज ने साल का 10-10 लाख रुपए इंटरेस्ट भरना है। अब कंपनी A की EBIT 50 लाख रुपए है और कंपनी B की EBIT 20 लाख रुपए है। तो इन दोनों कंपनीज की TIE रेशो कैलकुलेट करने के लिए EBIT को यानी 20 और 50 लाख को इंटरेस्ट एक्सपेंस से यानी 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो कंपनी A की टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो निकल के आएगी 5 और कंपनी B की टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो निकल के आएगी 2। अब इस 5 और 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप पहले वीडियो को लाइक करना भूल गए थे तो अभी कर लें, मजाक कर रहा हूँ। 5 का मतलब है कि कंपनी A 1 रुपये इंटरेस्ट भरने के लिए 5 रुपये कमा रही है और कंपनी B 1 रुपये इंटरेस्ट भरने के लिए 2 रुपये कमा रही है। तो ये 5 और 2 के फिगर्स अच्छे हैं या नहीं? अब स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब तो यही है कि TIE रेशो 2 या बिलो देन 2 को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर कंपनी पे थोड़ा सा भी मुश्किल वक्त आ गया और कंपनी अपना कर्जा ना उतार सकी तो कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी A ने 50 लाख कमाए और 10 लाख इंटरेस्ट भरा। अब अगर किसी साल वो अच्छा बिजनेस नहीं करती और उसका EBIT कम हो जाता है, मसलन 20-30 लाख हो जाता है, फिर भी वो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट आराम से भर देगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंपनी B की EBIT सिर्फ 20 लाख है, और अगर किसी साल ये कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं करती और इसकी EBIT ही टोटल 10 लाख हो जाती है तो इंटरेस्ट पेमेंट भरने के बाद तो कंपनी लॉसेस में चली जाएगी और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंपनी वापस प्रॉफिट की तरफ आएगी भी या नहीं, जिसके नतीजे में इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग का रूल यही कहता है कि किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी TIE रेशो 3 या 3 से ज़्यादा की हो, ताकि कंपनी अपने इंटरेस्ट की पेमेंट आसानी से भर सके। लेकिन इन्वेस्टिंग से पहले सेक्टर में मौजूद बाकी कंपनीज को भी ज़रूर एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि सेक्टर की एवरेज रेशो क्या चल रही है और इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या रेशो है।